Monkey. चैनल एंड अनदर वीडियो। तो भाई आज अपने साथ 2023 आरआर अपनी अपाचे 310, तो इसका थोड़ा बहुत राइड रिव्यू देखेंगे। अपने भाई ने लिया आज अजीम ने, तो ये इसका देखेंगे पहले वाली से क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर, और मतलब क्या क्या है। पहले वाली में थोड़े वाइब्रेशन वगैरह थे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस करा है कंपनी ने, या फिर वो मतलब लुकिंग वगैरह में, मीटर वगैरह, डिस्प्ले वगैरह तो सब सेम है। बाकी कुछ राइड में कुछ चेंज है या क्या है वो देखेंगे। अभी चला के इसको राइड रिव्यू देखेंगे उसका। बाकी तो सब सेम है यार, मीटर सेम है, स्विचेस वगैरह सब सेम है, और कलर स्कीम वगैरह वही आती है इसमें। ये वाला आता है, रेड आता है और ब्लैक आता है। बाकी सब सेम है, बस राइड रिव्यूज़ का अपन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आया है इसमें, या फिर वैसे ही है पहले वाली की तरह। तो भाई ऐसा कुछ मीटर है, मीटर वगैरह सब सेम है। ये राइड मोड वगैरह जो जो आते हैं इसमें, अभी तो अर्बन और रेन मोड ही एक्टिवेट है क्योंकि न्यू बाइक है। फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स और ये लॉक्ड है, ट्रैक वगैरह ये देख सकते हो आप, ट्रैक और ये लॉक्ड है। ये मतलब थर्ड सर्विस के बाद खुलता है शायद, तो उसके बाद ही खुलेगा ये। बाकी तो सब सेम है यार। राइड रिव्यू देखते इसका कैसा क्या है। आवाज़ वगैरह भी सेम है और पिकअप सेम है यार। वाइब्रेशन जो अभी इनिशियल एकदम मतलब चलाते ही फील हुआ, वाइब्रेशन कम है पहली वाली से। पिकअप ठीक है, पिकअप वही है, मतलब ठीक तो क्या होगा। ब्रेकिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव लग रही है, हल्की सी। और भाई वाइब्रेशन डेफिनेटली भाई पहले से थोड़े कम हुए हैं वाइब्रेशन यार। वाइब्रेशन इतना फील ही नहीं हो रहा, हल्के फुल्के तो आ रहे हैं। बाकी पहले जितने आते थे ना, पहले तो मतलब पूरी गाड़ी ऐसा हो जाता था, वाइब्रेट हो जाती थी थोड़े टाइम के बाद। नई तो नहीं होती, लेकिन इसमें इतना पता नहीं पड़ रहा, ना फील हो रहा इसमें वाइब्रेशन का। और ये आ चुके अपने अर्बन मोड में चल रही है अभी ये। और बाकी इसकी जब सर्विस होएगी, थर्ड सर्विस होएगी जब जाके होगा। अभी स्पीड अलर्ट वगैरह भी बता रहा है, तो पूरी मतलब पावर हाफ है, मतलब पावर कम हो जाती है इसमें अर्बन और रेन मोड में। 25 bhp आई थिंक इसमें। और बाकी चलने में काफ़ी स्मूथ कर दिया यार टीवीएस ने, और बढ़िया यार। ब्रेकिंग भी अच्छी है, पहले से तो थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है ब्रेकिंग। पहले भी हालांकि ऐसी थी, लेकिन हल्की सी स्लाइटली थोड़ी सी बेटर है पहले से। और बाकी देख लो स्लीपर क्लच आता है इसमें, जो कि काफ़ी लाइट है और काफ़ी मतलब हेल्प करता है जब आप ये क्या कहते हैं गियर चेंज करते हो, तो काफ़ी स्मूथली मतलब बटर स्मूथ है, पता ही नहीं पड़ता कि बिल्कुल आपने गियर चेंज करा है या क्लच दबाया है। और टायर इसमें मिशलिन के आते हैं, जो कि भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक टायर है। और काफ़ी लीन कर लो या कुछ भी कर लो तो उसमें तो काफ़ी बेस्ट है। थोड़ा सा इसको भगा के देखते हैं। काफ़ी भाई स्टेबिलिटी जो है ना भाई काफ़ी अच्छी है इसमें यार। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है ये, पहले के मुकाबले भाई हल्की सी इम्प्रूव लग रही है। हल्की स्लाइटली चीज़ों में भाई इम्प्रूव है। बाकी तो सेम है, ज़्यादा कुछ मतलब अभी से जब से आ रही है ये, जब से इसका ना लुक चेंज हुआ है थोड़ा सा भी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से। तो बाकी ठीक है यार, वही अपनी क्या कहते हैं अच्छी है। पिकअप भी सही है भाई, काफ़ी सही पिकअप है। और साउंड सुन लो, साउंड कुछ ऐसा आता है थोड़ी भगाने पे। ब्रेकिंग यार, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे यार। ब्रेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है पहले वाली से। अब पता नहीं भाई, इतना हल्का फुल्का ही लग रहा है डिफरेंस, इतना तो नहीं लग रहा मेजर कोई डिफरेंस आया हो, लेकिन भाई है थोड़ा बहुत तो है, इम्प्रूव है। तो ये चेंजेस है भाई। अभी अपने ग्लव्स भी वेयर करते भाई। ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स अंदर पड़े थे यार बैग में, मुझे ध्यान आया ग्लव्स बैग में पड़े हैं। और ये देखो इसको वॉश करा था तो कलर लग गया इसमें, ग्लव्स भी नहीं लाना पड़ेंगे, पूरे ऐसे हो गए ख़राब। और साउंड सुन लो एक बार, ठीक है साउंड भी यार, बेस ही आता है पूरा। मतलब इतना कुछ इम्प्रूव करा नहीं टीवीएस ने, हल्का सा स्लाइटली मतलब ब्रेक वगैरह में और ब्रेक्स वगैरह में, और क्या कहते हैं वाइब्रेशन में हल्का फुल्का चेंज वो हुआ है बस। वाइब्रेशन में हल्का फुल्का इम्प्रूव करा इन्होंने, इतने वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहे बिल्कुल भी। पहले वाली में स्लाइटली थोड़े से बेटर,
मतलब पहले वाली में थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशन फील होते थे और इसमें तो थोड़ा कम हो रहे उसके मुकाबले। मैंने वो भी चला रखी है, बाकी हाँ इसमें थोड़ा सा कम है डेफिनेटली, पता ही नहीं पड़ रहा। जो और ग्रंट जो आ रहे हैं ना भाई, इसमें ग्रंट वो पावर का फील दे रहा है कि भाई हाँ 300 सीसी आप चला रहे हो, ग्रंट वो प्रॉपर फील करा रही है। ये जो ग्रंट की फील आती है, मतलब ग्रंट जो ये इसकी आवाज़ आती है ना ग्रंट की, तो भाई वो डेफिनेटली फील कराती है कि आप 300 सीसी चला रहे हो। और प्राइसिंग जो अभी पड़ी है भाई ने लिए कैश ही ली है, तो इसकी प्राइसिंग जो पड़ी है अभी 3,22,000 पड़ी है कोटा में, कोटा राजस्थान में ऑन रोड। तो ये है भाई, सबकी अलग अलग मतलब स्टेट वगैरह में वेरी करती है, प्राइस अलग अलग हो जाती है। वो टैक्स वगैरह जो जुड़ता है सबके अलग अलग सिटी और स्टेट में होता है। तो यहाँ पे जो अपने कोटा में पड़ी 3,22,000 की ये पड़ी है अभी, क्योंकि हाँ ठीक है भाई, प्राइस तो सबकी सारी गाड़ियों की बढ़ चुकी है, तो ठीक है। बाकी देखो ना, अगर 3,22,000 के हिसाब से तो मेरे हिसाब से सही है भाई। इसमें राइडिंग मोड्स आ रहे हैं, और जो वाइब्रेशन की शिकायत, वो वाइब्रेशन की शिकायत थी BS4 से तो हालांकि बहुत कम हो गई, लेकिन जो वाइब्रेशन की शिकायत थी BS6 से, जो इससे पहले वाला आता था, मतलब 2022 में जो आता था, उससे भी थोड़े से इम्प्रूव है। और बाकी तो गाड़ी यार डेफिनेटली पहले भी अच्छी थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। अब नई नई गाड़ी है यार आगे, और अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो वो भी बताएंगे। अपने भाई की गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अगर दिक्कत आती है तो वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो नई गाड़ी है, नई गाड़ी में इतना पता भी नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन है कि भाई क्या क्या चेंजेस फील हो रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में, और क्या क्या मतलब करा है या नहीं करा है या क्या, बस वो ऐसे ही राइड रिव्यू है छोटा सा। तो भाई टायर जो मिशलिन के अपने वो काफ़ी तगड़ी ग्रिप देते हैं भाई, टायर में तो कोई कंप्लेंट नहीं है ज़रा सी भी। तो ये देख लो पावर भाई इसकी अर्बन मोड में, जो कि 25 bhp प्रोड्यूस करती है अर्बन मोड में। डेफिनेटली यार भाई, अगर 2023 में भी इसको ले रहे हो तो भाई प्राइस के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस के हिसाब से। बस अपनी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और जो वो दे दी थी, अगर कंपनी ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर वगैरह दे दी तो भाई यामाहा को टक्कर दे दी थी है। यामाहा ने 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल पता नहीं जाने क्या क्या डाल रखा भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल डाल रखा है, क्विक शिफ्टर डाल रखा है, तो भाई इसमें नहीं है वो सब चीज़, यामाहा ने कर रखा। ये इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, हालांकि लुक में भी चेंज नहीं हुआ जब से BS4 वगैरह भी ये आता था इसका। बस BS6 में जो था मीटर चेंज करा था, ये TFT डिस्प्ले करी थी, बस वही चेंज हुआ है अभी तक, और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, सब सेम है। और हल्का सा वाइब्रेशन का बता ही दिया मैंने, वाइब्रेशन चेंज हुआ, बाकी चलाने में फील में सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। और अपने भाई यहाँ खड़े, चढ़ा दो भाई, चढ़ा दो ऊपर। तो ये था भाई अपना छोटा सा इसका राइड रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन जो कि है भाई, फाइनल रिव्यू ये नहीं है। फाइनल रिव्यू भाई थोड़ी सी पुरानी होगी तभी पता पड़ेगा, और ऐसी कुछ लगती है बाइक वही सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। और हैजार्ड इसके चाबी बंद करने के बाद भी अपने चलते रहते, तो ये बंद वापस वैसे ही होंगे, इसको पूरा ऑन करेंगे तब जाके ये बंद होंगे, मीटर चालू होने के बाद बंद होते हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, फर्स्ट इंप्रेशन था कि क्या 2023 में क्या क्या चेंज हुआ है राइड में, राइड रिव्यू था इसका छोटा सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।